मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार द्विघात समीकरण, ठीक है, जो चैप्टर है वो क्लास 10th का लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर जो है इसमें थियोरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि थ्योरी का नॉलेज हमारे पास होगा तो हम बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन जो है आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक, ये केवल क्लास 10th का ही नहीं चैप्टर है, ये क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हैं उसमें भी ये बहुत ही हद तक कारगर साबित हो। तो द्विघात समीकरण में हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ चुके थे वो क्या क्या पढ़े थे। तो पहला पॉइंट कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग सीख लिए थे। दूसरा पॉइंट जो हम लोग सीखे थे वो द्विघात समीकरण का शून्य, मान, हल क्या होता है। तो तीनों का नाम एक ही है, चाहे वो द्विघात समीकरण का मूल की बात हो, या द्विघात समीकरण का हल निकालने की बात हो, या द्विघात समीकरण का शून्य निकालने की बात हो, या द्विघात समीकरण का मान निकालना। तीन चारों चीज का मान, मोटिव सब एक ही चीज निकल करके आता है कि एक ही चीज वैल्यू निकालने की बात किया जाता है। अब आते हैं, तो पहला तो हमने यह सीखा कि द्विघात समीकरण, पहले वीडियो में हम लोग यह पढ़ चुके थे, ठीक है, क्या कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण का फलन क्या है, द्विघात समीकरण का वर्गीकरण क्या है। तो हम लोग ने यह पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे। कौन कौन, तो शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। उसके बाद हम लोग ने यह सीखा था कि शुद्ध द्विघात समीकरण, ठीक है, का हल निकालने के लिए क्या करते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का हल निकालने का दो विधि है। पहला है फर्स्ट मेथड, का नाम जो है वो है वर्गमूल विधि। सेकंड विधि का जो नाम है वो है गुणनखंड विधि। फर्स्ट वर्गमूल विधि को इंग्लिश में कहते हैं बाय रूट मेथड, और गुणनखंड विधि को बोलते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इतना चीज हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें एक चीज हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण में जो मूल निकाले थे, दो विधि में एक विधि हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे। एक जो है विधि जो है हमारा वो हम नहीं सीख पाए थे, जो कि इस वीडियो में हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और एक आवश्यक बात यह है आप लोगों के लिए कि आप लोग जितने भी शब्द, जितने भी पॉइंट सीखते हैं उसे एक नोट्स प्रिपेयर रूप में तैयार करना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नोट्स जो है आपको फ्यूचर में भी बहुत फ़ायदा देंगे और प्रेजेंट में भी। क्योंकि आज के तारीख में जो क्वेश्चन जो निकल करके आ रहे हैं वो फुल्ली थियोरेटिकल आ रहा है, और जब तक हम किसी थ्योरी के बारे में हम अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम सही रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील नहीं कर सकते। चलिए, तो आज हम लोग सीखते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना या हल निकालना किस विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निकालने का नियम क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग वर्गमूल विधि द्वारा सीख चुके थे, अब इसमें हम किस विधि से सीखें, गुणनखंड विधि से सीखें। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ आते हैं, इस विधि से हल करने के लिए निम्नलिखित जो है क्रियाकलाप कितना करना पड़ता है, 4 क्रियाएं होती है। पहला, नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे है कि सबसे पहले द्विघात समीकरण, जब शुद्ध द्विघात समीकरण दिया रहता है तो उसको सबसे पहले a² - b² के फॉर्म में डालें। और दूसरा विधि नंबर 2, जब a² - b² का फॉर्म हो तो उसको तोड़ेंगे। तो a² - b² का हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, a + b × a - b फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, जब a² - b² के फॉर्म को जब तोड़ लेंगे तो तीसरा विधि जो हमारा आता है वो क्या आता है, तो प्रत्येक को बारी बारी से, ठीक है, शून्य का मतलब बारी बारी से बराबर में क्या कर देंगे, शून्य निकाल करके, है ना, और एक घातीय समीकरण हम क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे।
ठीक है। चौथा विधि जो है, चौथा जो है इस क्रिया का अंग जो है वो है, अब दोनों समीकरणों के, है ना, दोनों एक घातीय समीकरण का क्या कर लेंगे, मूल निकालेंगे। मूल का मतलब तो मान, मान अर्थात हल, हल मतलब शून्य। तो चारों नाम जो है ना, देखिए क्वेश्चन बहुत ही घुमा देता है कभी कभी। क्या बोलेगा आपको, मूल निकालने के लिए, फिर बोलेगा, कभी बोलेगा हल निकालने के लिए, कभी बोलेगा आपको मान निकालने के लिए, कभी बोलेगा आपको शून्यक निकालने के लिए। तो द्विघात समीकरण में हल, मान, शून्यक, ठीक है, और क्या, तो पहला क्या हुआ, हल, मान, शून्यक, और क्या हो गया हमारा, तो हमारा हो गया मूल। ये चारों चीज जो है एक ही है, बस नाम अलग अलग होगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 9, है ना, बराबर 0 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ये चारों विधि को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से देखिए, पहला टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद दूसरा टर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म को तोड़ेंगे, किस टर्म में तोड़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तीसरा नंबर में क्या करेंगे, प्रत्येक को बारी बारी से शून्य माने बराबर में 0 कर देंगे। चौथा में क्या है, दोनों एक घातीय समीकरण को, है ना, हल कर लेंगे, मान निकाल लेंगे, ठीक है, मूल निकाल लेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या बना। ध्यान से देखिएगा, ये चारों नियमों का, चारों क्रियाओं का हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखें। क्वेश्चन बेस कर लेते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, इसकी जगह का अभाव है, इसलिए ऊपर नहीं लिखा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। फर्स्ट मेथड में था क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते। तो ए का फॉर्म यहाँ क्या है, 4x है, तो 4x को क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ माइनस तो माइनस, माइनस ऊपर भी साइन होगा, यहाँ 9 है जी, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा जी, ठीक है। चूंकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए किस जगह पे क्या है हमारा दिया हुआ, 2x है, तो जहां ए है ए प्लस बी, अर्थात क्या हो जाएगा 2x, है ना, 2x प्लस बी के जगह पे क्या हो जाएगा 3, और ए के जगह पे क्या हो जाएगा, तो फिर 2x और माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा 3, बराबर क्या 0। बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर यहाँ 4x था तो यहाँ 2x कैसे हो गया। तो बताइए, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x गुना 2x, लिख सकते हैं। तो 2x को क्या कर सकते हैं, अगर ऊपर में स्क्वायर कर देंगे तो बात वही ना हो जाएगी, इसीलिए किए। 9 का बिल्कुल सेम सिचुएशन, वही कार्य किए, 3 का स्क्वायर कर दिए, क्या आ गया, ये फॉर्म आ गया। उसके बाद ठीक है, क्या कर लेंगे, तो 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके फॉर्म में तोड़ने के बाद बताया गया था एक घातीय समीकरण बना के लिखिए। एक घातीय समीकरण का मतलब समझते हैं, एक घात वाला समीकरण, एक घात वाला समीकरण हो ना गया जी। चलिए अब देखिएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0 है, तो 2x को बराबर के इधर करेंगे 3 हो जाएगा, और इसमें भी 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस 3 को उधर फेंकेंगे, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह हमारा नहीं है, तो यहाँ पर आते हैं, क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया करने से पहले ध्यान देंगे क्या, तो यहाँ पर ध्यान यही देंगे क्या कि 2x है ना, 2x जो है 2x बराबर 3 है, तो 2x बराबर 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर क्या 3/2 हो गया हमारा।
अगर इस क्रियाकलाप को अगर डील करेंगे, यहाँ से लेंगे वहां पर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया 3/2। ध्यान देना यहाँ प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन हम छोड़ दिए थे, जो कि फिर से लिख, फिर से एक बार इस चीज को देखिए क्या, तो देखिए अगर 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये a के जगह पे क्या हो गया भाई 2x हो गया, और b के जगह पे क्या हो गया 3 हो गया, नहीं तो a प्लस b a माइनस b के रूप में तोड़, a के जगह पे 2x प्लस तो प्लस, b की जगह पे 3 तो 3, ब्रैकेट 1 इनटू का साइन इनटू, फिर क्या a की जगह पे क्या है 2x है, b की जगह पे क्या है 3 है, आ गया हमारा, है ना। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब इसको बारी बारी से क्या कर दिए तोड़ दिए, बराबर 0 बराबर 0। इस तरीके से 2x प्लस 3 बराबर 0, ये 3 उधर गया -3, और 2x माइनस 3 तो -3 उधर गया तो +3। अब इसी फॉर्म को लिख दिए हैं कहाँ, यहाँ लिख दिए, और इस फॉर्म को लिख दिए कहाँ, यहाँ। ये कट का साइन में स्टार्ट कर दे ताकि आपको पता चले कि ये वाला चीज यहाँ है। तो 2x है ना, तो यहाँ पर 2x माइनस क्या है 3 है, तो 2x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या हो गया x को रोकें तो क्या हो गया -3/2 हो गया, ठीक। और इसी तरीके से 2x बराबर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 3/2 हो गया, बिल्कुल सही। चलिए इस तरीके से हमारा क्लियर हो गया ये चीज। चलिए इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं गुणनखंड विधि बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस चीज को नोट करिए, एक क्वेश्चन आप लोग एनालिसिस कीजिए, बनाइए आप, 2 मिनट का समय भी देंगे इसमें, उसके बाद नहीं बनेगा तो हम बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन है 25y² माइनस 16 बराबर 0 को हल करें, कीजिए तो हल इसको। चलिए देखिए टाइम दिए, आप लोग प्रयास कर रहे होंगे, अब हम लगते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करना है a² माइनस b² के फॉर्म में रखना है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो क्या कर देंगे 5x का स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर क्या, क्योंकि पता है हमें, क्या पता है जी a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है सर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के जगह पे हमारा क्या है 5x है, तो 5x यहाँ पर प्लस, तो प्लस b के जगह पे क्या हमारा वैल्यू 4, फिर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट a के जगह पे क्या है भाई 5x है, यहाँ माइनस है माइनस दे दिए, यहाँ पर क्या है 4 है, b की जगह पे तो 4, बस बराबर क्या 0। बारी बारी से 0 के बराबर लाना, तो 5x प्लस 4 बराबर 0, एक बार इसको 0 का दर्शन करा दिए और एक बार इसको भी 0 का दर्शन करा देंगे, 5x माइनस 4 बराबर 0। अब 5x बराबर ये 4 उधर गया तो क्या -4, आपको पता है बराबर की इधर जाता है तो संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन संख्याओं के चिन्ह में बदलाव होगा, किससे ठेल ठाल विधि से, है ना, ठीक है। तो x बराबर -4/5 हमारा आ गया, और 5x को -4 को इधर अगर फेंकेंगे तब 4 हो गया, x बराबर हो गया 4/5। इस तरह से हमारा कितना मान निकला 2। तो एक चीज तो हमें यह मालूम हो गया, क्या द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं 2 मूल होते हैं। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्योंकि यह
एकदम आता ही आता है। पूछ दिया द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण के 2 मूल, हल, मान, शून्य होते हैं। सबका एक ही नाम है बाबू, सबका एक ही नाम है, खाली बस बेवकूफ बनाने के लिए है ना। मूल या हल या मान या शून्य, यही 4 चीजों से, 4 नामों से इसको बताया जाता है। हल, चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी चीज को क्या करना, थ्योरेटिकल, आप लोग को थ्योरी दिया गया है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए बार बार, है ना। चलिए अब इस पे क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। शुद्ध द्विघात समीकरण क्लियर हो गया। शुद्ध द्विघात समीकरण से अगर आपसे पूछेगा वर्गमूल विधि से तब भी बना दोगे, अगर कोई पूछेगा गुणनखंड विधि से तब भी बना दोगे। अब आगे हम लोग आते हैं क्या, अशुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, हम शॉर्टकट में काम करके निकल चलते हैं। यहाँ पर अ लिख देंगे, काम मेरा हो जाए। आप लोग शॉर्टकट पे मत चलिएगा, आप लोग लॉन्ग कट ही चलिएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप से ही थ्योरी लिखा करिएगा। हाँ, थ्योरी लिखने से क्या होगा, आपको ये लाइफ टाइम आपके लिए एक हथियार साबित होगा। आप यूडीसी हो, एलडीसी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर सेक्टर में ये आपका काम देगा। अशुद्ध, अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण तो पता है क्या, इसका व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसे हल करने का 2 विधि है ना। इसे हल करने का 2 विधि है। ठीक है, कौन कौन, तो पहला फर्स्ट कौन विधि, वर्गमूल विधि। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान विधि है। ठीक है, इस विधि से हल करने के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें निम्नलिखित कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, तो देखिए, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, तो सबसे पहले ध्यान देना, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को c कहते हैं। अब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब पावर वाला दूर रहेगा ना, उसका गुणांक को 1 कहेंगे, और जिसका पावर 1 रहेगा ना, उसके गुणांक को b कहेंगे। और जो अचर पद होगा ना, ए बी सी डी नहीं, गिनती वाली संख्याएं 1 2 5 7, ये सब जो होगा ना, उसको बोलते हैं अचर पद। अब देखिए, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद करना। ठीक है, तो फिर से देखिए इस चीज को, वर्गमूल विधि से, है ना, हल करने के लिए, तो इस विधि से हल करने के लिए निम्नलिखित कार्य करते हैं,
जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का फॉर्म दिया रहता है तो x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं और इसका शून्यक या हल मान या है ना क्या बोल सकते हैं और शून्यक मान हल है ना और क्या तो मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 ये सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले वर्गमूल विधि में मतलब अशुद्ध विभाज्य समीकरण के अशुद्ध विभाज्य समीकरण जब दिया रहता है तो इस विधि को हल करने के लिए वर्गमूल विधि से क्या क्या हमें चाहिए, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए। पहला a का मान, दूसरा b का मान, तीसरा c का मान, ये तीन मान हमें प्राप्त होगा तो फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। तो सबसे पहले क्या ए बी सी पकड़ना है। ए बी सी पकड़ने का नियम क्या बताया गया एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, अचर पद को क्या कहते हैं c। अब देखते हैं ये चीज तो आप नोट कर लीजिए, पहले सबसे पहले इस चीज को नोट कर। अब देखते हैं हम ये नोट कर लेंगे। अब देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x सॉरी प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0 का मूल या हल ज्ञात करें। आप लोग बार बार ये सोच रहे होंगे सर बार बार मूल या हल दोनों लिख रहे हैं। देखो बहुत जरूरी है ये चीज, इस चीज पे तो हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में क्या होता है कभी मूल दे दे कभी हल दे देता, आप लोग नर्वस नहीं होना है। मूल हल शून्यक मान चारों चीज एक है। बार बार हम शुरू मैंने पहले वीडियो से ही बता रहे हैं कि चारों नाम एक है। द्विघात समीकरण का मूल बोले एक ही चीज, मान बोले एक ही चीज, शून्यक बोले एक ही चीज और हल बोले तब भी एक ही चीज। अब देखिए आंसर एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या कहते हैं a कहते हैं है ना। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा तो 2 है, इसीलिए हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ठीक है अच्छा और x का गुणांक क्या है हमारा b का वैल्यू हमारा क्या है 5 है और c का मतलब क्या, c को क्या बोलते हैं अचर पद है ना। अचर पद का मतलब क्या होता है गिनती गिनने वाली संख्या, एकाएक दुए दो तीने तीन। हाँ जी तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे हमारा फॉर्मूला क्या है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस पे पुट कर दो, इधर ही कर देते हैं क्योंकि पास जगह लेगा ये इसलिए। क्यों कौन विधि चल रहा है वर्गमूल विधि का ये फॉर्मूला है। किस विधि का तो वर्गमूल विधि का। कौन से समीकरण के लिए अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं तो जिस समीकरण में कितना अज्ञात राशि हो 2 अज्ञात राशि हो है ना, 2 अज्ञात राशि हो। चलिए आगे वीडियो फर्स्ट में बताया गया है
कि शुद्ध और अशुद्ध किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बराबर में तो माइनस बी के जगह पे क्या है हमारा भाई, तो -5 प्लस माइनस प्लस माइनस, रूट है बाबा तो रूट चढ़ा दिए, बी स्क्वायर है बाबू तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, -4 है, ए का मान क्या है 2 है, सी का मान क्या है -3 है, और ए का मान क्या है, तो ए का मान हमारा क्या है 2 है। चलिए x बराबर कहिए कि आइए श्रीमान इधर आइए, तो आगे 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 -4 और -2 12, और 12 को 2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना 24 बाई कितना हो जाएगा 2, ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। गुड, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा -5 है ना, प्लस माइनस 24 और 25 और 24 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 49 बटा क्या 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम और डील करेंगे -5 प्लस माइनस और 49 का रूट ओवर कितना होगा, समाप्त कैसे होगा, तो 7 से 49 का वर्गमूल 7 बटा क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से x बराबर हमारा क्या आ गया -5 प्लस माइनस, एक बार प्लस बोल रहा है एक बार क्या बोल रहा है माइनस बोल रहा है ना, तो एक बार क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, x बराबर क्या तो -5 प्लस 7 बटा 2, कॉमा एक बार माइनस कर देंगे। ठीक है, यही स्टेप यहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो x बराबर है ना -+7 -5 + 7 बड़ा कौन 7, माइनस प्लस माइनस होता है घटेगा तो क्या हो जाएगा 7 में से 5 घटा सकते हैं ना, तो क्या हो गया 2 हो गया, और बड़ा कौन था 7 प्लस साइन रहेगा, बिल्कुल सही, कौन माइनस माइनस -12 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 घटा ये, अर्थात हमारा रिजल्ट क्या हो गया 1 और क्या हो गया -6। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं मिस्टेक तो बोलिएगा। ओ मिस्टेक तो हुआ भाई, क्या हुआ मिस्टेक 2 × 2 था ना बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा भाई बहुत बड़ा मिस्टेक 4 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो बटा में क्या हो गया 4 नजीर, तो 2 हो गया, नीचे में 1 हो गया, और यहाँ 4 नजीर, यहाँ क्या हो गया 3 हो गया। कोई बात, फिर से एक बार हम बता, चलिए फिर से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ था 2x² + 5x - 3 = 0 है ना, का मूल्य हल ज्ञात करें। तो x² का गुणांक a बराबर क्या 2 और अचर पद बराबर क्या -3, x का गुणांक क्या b। ठीक है, अब देखो 2x² + 5x - 3 = 0 का मूल्य निकालना है, तो x² के गुणांक को 1 कहते हैं, तो a का मतलब क्या दिया गया 2 दे दिया गया, x के गुणांक को क्या करते हैं b करते हैं, तो b का मान क्या दे दिया गया 5 दिया गया, और अचर पद मतलब क्या संख्या पद जिसका मान कभी नहीं बदले है ना, तो वो क्या दिया गया -3 दिया गया है। चलिए, तो x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x का फॉर्मूला होता है -b + माइनस √b² - 4ac बटा 2a। बस वैल्यू को पुट कर दिए, जहां b का मान रखना था b का मान रख दिए, प्लस माइनस तो हमारा फॉर्मूले में है, रूट करना था रूट भी फॉर्मूले में है, रूट दे दिए है ना, रूट दे दिए, और प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब देखिएगा यहाँ b का स्क्वायर है, b का वैल्यू क्या है भाई 5 -4, तो 4 फॉर्मूला में, a का मान क्या है 2 पुट कर दिए, c का मान क्या है c का मान, ठीक है, तो -5 + माइनस √5 का स्क्वायर 25, -4 और -3 को इंटू करेंगे, -12
-12 को 2 से गुना करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, +12 को 2 से गुना करेंगे 24, अर्थात क्या हो जाएगा x बराबर -5 ± 7 बटा क्या 4। कहाँ से आए ये? देखो -5 प्लस माइनस √25 प्लस 24 बटा 2 × 2, यहाँ क्या हो जाएगा -5 हो गया, प्लस माइनस यहाँ ऐड किए 49, अब 49 का वर्गमूल कितना होता है? तो 7 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना स्टेप हम यहाँ से किए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रह रहा था, तो x बराबर क्या हो गया? ठीक है, x बराबर क्या हो गया? -5 प्लस -7 तो -5 प्लस 7 बाई क्या हो गया? 4 हो गया, -5 और -7/4 हो गया, x का मान 2/4 1/2 और यहाँ अर्थात x का मान हमारा 2/2। ठीक, तो आज हम लोग क्या सीखे? अशुद्ध द्विघात समीकरण में क्या सीखे? तो मूल निकालना या हल निकालना क्लियर हो गया। इसके लिए क्या चाहिए? तो a b c चाहिए और फॉर्मूला हमको याद चाहिए। क्या फॉर्मूला याद चाहिए? तो वही x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा क्या 2। इसको एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, आज जो है इतना ही हम आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंप्लेन किया है ना कि सर बहुत ज़्यादा लोड हो जा रहा है, थ्योरी को पढ़ने और बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 3A चैप्टर, ठीक है, अशुद्ध द्विघात समीकरण से, ठीक है, जहाँ तक बनेगा सारा बना करके ओके कर लेना है भारतीय में। ठीक है, कोई दिक्कत? और एक चीज और ध्यान रखना है, आप लोग को हार नहीं मानना है कि ओहो अब तो लॉकडाउन है, कैसे स्टडी कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे। आप लोग को संघर्ष करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर करके और इस बार भी अच्छा परसेंटेज। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।